वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एसिडिटी ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ना सीखेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। यहाँ पे जो एसिडिटी का जो ऑर्डर दिया गया है, एसिडिटी के ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ एन एसिड। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन कंपाउंड को हमको सजाना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा और चौथा कौन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर के रेफरेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लिखने से पहले यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिए गए CH3, CH, Br एंड CH2, COOH पहला आपका कंपाउंड है। सेकंड आपका है CH3, CH2, CH, Br एंड COOH है। थर्ड आपका है CH3, CH2, C, Br ट्वाइस COOH है। फोर्थ आपका है CH2, Br, CH2, CH2 एंड COOH। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सजाना है। और एसिडिटी, यहाँ पे एसिडिक कंपाउंड है। एसिडिक कंपाउंड होने के कारण क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एसिडिटी ऑर्डर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एसिडिक करेक्टर को हम लोग पहले जानने से पहले यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर किस वे में लिखेंगे। एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन जहाँ पे जितना इजिली होगा वो कंपाउंड आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम लोग एक एक स्टेप को यहाँ पे देखेंगे कि लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कहाँ पर इजिली होगा, दिस कंपाउंड में, दिस और दिस और दिस। जिसमें आपका प्रोटॉन जितना जल्दी इजिली होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, वो कंपाउंड आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एक एक हम लोग प्रश्न को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला आपका जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन आपका है CH3, दिस इज योर CH3, CH, सेकेंड आपका CH है, देन आपका ब्रोमीन है, ये आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, देन CH2 एंड COOH। ये आपका कंपाउंड आपको ऑलरेडी दिया गया है। सबसे पहले इसके ओपन चेन को स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ओपन चेन के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे CH3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, दिस इज योर CH3, देन CHBr, दैट इज सेकेंड आपका जो कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा है, CH लगा है, और यहाँ पर ब्रोमीन एटम लगा है, ब्रोमीन एटम, दिस इज योर ब्रोमीन। देन CH2, उसके बाद आपका CH2 ग्रुप है, ये आपका CH2 ग्रुप है। देन COOH है, मतलब COONH। ये आपका लासा प्रोटॉन यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर इजीली होगा। सबसे पहले चारों स्ट्रक्चर को हमको ड्रा करना पड़ेगा, और चारों स्ट्रक्चर को ड्रा यदि करते हैं तो यहाँ पे जो OH बॉन्ड है इसको हम लोग इस तरह से वे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे O एंड H, इस तरह से बॉन्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ये आपके पहले कंपाउंड का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म आपका है। सेकंड स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर में यदि हम लोग देखते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर मतलब दिस एग्जाम, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग देखते हैं, दैट इज CH3, CH2, दैट इज योर CH3 एंड देन CH2 मॉलिक्यूल, देन CH, और यहाँ पे CH है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन डायरेक्टली लिंक्ड द ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन आपका लगा, ब्रोमीन आपका नीचे लिखिए यहाँ पे ब्रोमीन एटम, देन COOH, देन CO एंड OH। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल का। थर्ड के इस तरह से हम लोग देखते हैं, थर्ड मॉलिक्यूल का एक्सपेंडेड फॉर्म CH3, CH2, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3, देन CH2, यहाँ पे CH2 मॉलिक्यूल ले लिया, CH2 मॉलिक्यूल को ले लिया, देन CBr2, यहाँ पे C है और ब्रोमीन आपका, Br2 मीन्स ब्रोमीन आपका ऊपर भी है और ब्रोमीन हमारा नीचे भी है, ब्रोमीन नीचे भी है और ऊपर भी है क्योंकि Br2 मॉलिक्यूल दिया गया है। देन आपका COOH, देन आपका CONOH, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया थर्ड का। इसी तरह फोर्थ वाले को भी हम लोग देखते हैं। फोर्थ का एक्सपेंडेड फॉर्म आपका हो जाएगा,
यहाँ पे CH2Br लिखा है, इसका मतलब कि ब्रोमीन एटम इस कार्बन से अटैच है, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर है, दिस इज योर ब्रोमीन एटम, देन डायरेक्टली लिंक्ड विद द CH2 ग्रुप and then CH2, then CH2, this is your CH2 and this is your CH2, then directly is linked with the COO and H। ये चौथे आपके ऑप्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपेंडेड फॉर्म थे सबके चार मालिक्यूल का सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा और कनेक्टिविटी के थ्रू देखा हमने कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबके अंदर प्रेजेंट है, मतलब पहले में भी COOH है, सेकंड में भी COOH है, थर्ड में भी COOH है, फोर्थ में भी COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है तो चारों ऑप्शन में आपका प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज हैलोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट कार्बन, यहाँ पे दिस कार्बन से मतलब इस कार्बन से आपका 1, 2 एंड 3 नंबर पे आपका ब्रोमीन एटम है, और यहाँ पे 1, 2 नंबर पे आपका ब्रोमीन एटम है, और यहाँ पर 1, 2 दो पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे 2 ब्रोमीन एटम है, और यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 चौथे पोजीशन पे आपका ब्रोमीन एटम लगा हुआ है। ब्रोमीन का नेचर क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट का नेगेटिव पार्ट आपको दिखाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है। अब यहाँ पे एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन मतलब ये प्रोटॉन आपको रिलीज करना है। तो यदि हम लोग इसको ऑप्शन देखेंगे, दिस इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट माना जाए, ये आपका सेकंड आपका होगा, ये आपका थर्ड हुआ, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन। इस चार ऑप्शन का हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा गया है, और एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। नंबरिंग यदि हम लोग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज योर कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज योर कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज योर कार्बन नंबर 4। यदि हम लोग नाम की बात करें तो 1, 2, 3, 4 डेट इज योर 3 ब्रोमो आपका ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना है एसिडिटी, रिलेटेड टू एसिडिटी, और एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखना है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन जितना जल्दी रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिटी होगा। सब में रिलीज होगा, ये भी आपका प्रोटॉन यहाँ से ब्रेक होगा और ये भी आपका प्रोटॉन यहाँ से ब्रेक होगा, और दिस प्रोटॉन आल्सो ब्रेक्स इन दिस वे बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यही लासा प्रोटॉन पूरे एसिडिटी का डिटर्मिनेशन करेगा कि कौन आपका ज़्यादा एसिडिक है और कौन आपका कम एसिड है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके पूरे पैटर्न में आपका हैलोजन किस पोजीशन पे लगा है, और हैलोजन जितना ही कार्बोक्सिलिक एसिड के नज़दीक होगा उतना ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, जितना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा लासा प्रोटॉन आपका उतना ही इजीली होगा। ये कार्बन जितना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जितना इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के टूटने की संभावना प्रबल हो जाएगी, और ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ से बॉन्ड आपका प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दिस कार्बन जितना आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा लासा प्रोटॉन आपका उतना ही इजीली होगा। इंडक्टिव इफेक्ट आर जनरली 2 टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एडिशन एटम पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन की यदि हम लोग बात करें तो ब्रोमीन एटम आपका 3 नंबर पे कार्बन पे है, यहाँ पे ब्रोमीन एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रा होगा, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और देन लासा प्रोटॉन यहाँ पे होगा।
मतलब दूरी कितना है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 2 कार्बन के बाद लगा हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस ये दिखाती है कि 3 कार्बन बीच में, 1 2 और 3 कार्बन के बाद आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट। हेलोजन एटम आपका प्रेजेंट तो है लेकिन तीसरे कार्बन पे है। यहाँ पर हेलोजन एटम की बात करें तो 1 1 एंड 2 दूसरे पोजीशन पे आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट है। मतलब ब्रोमीन एटम आपका दूसरे एटम पे प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन के ऊपर कनेक्ट है। और यहाँ पर यदि बात किया जाए तो 1 एंड 2 दूसरे नंबर कार्बन पे 2 ब्रोमीन एटम आपके, मतलब एबव और बिलो दोनों साइड आपके ब्रोमीन एटम लगे हैं। 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं। 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होने का असर यहाँ देखने को मिलेगा। चौथे पोजीशन की यदि बात करें तो चौथा में आपका हेलोजन तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज 1 कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन एंड दिस इज योर थर्ड कार्बन, दिस इज योर फोर्थ कार्बन। ब्रोमीन लगा तो है लेकिन चौथे पोजीशन के कार्बन पे लगा है। और इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक अपना इफेक्ट दिखाती है और चौथे कार्बन से उसका इफेक्ट बिल्कुल माइन्यूट हो जाता है, जिसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। अब एसिडिटी वही बताएगा जो कार्बन, जो हेलोजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना नज़दीक होगा और उनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वही बताएगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, हेलोजन एटम आपका प्रेजेंट तो है 3 नंबर पे। दूसरे में हेलोजन एटम आपका प्रेजेंट तो है लेकिन 2 नंबर पे, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा पहले से, मतलब दूसरा नंबर वाला ज़्यादा एसिडिक होगा पहले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका हेलोजन एटम कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका इजीली होगा, और लॉस ऑफ प्रोटॉन इजीली होगा तो एसिडिक आपका ये ज़्यादा है। मतलब 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये पहले से ज़्यादा आपका एसिडिक है। क्लियर हुआ? 2 नंबर वाला पहले से ज़्यादा होगा, मतलब पहले और दूसरे की यदि तुलना किया जाए तो दूसरा आपका ज़्यादा होगा पहले से। अब हम लोग यदि बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे COH और दूसरे नंबर पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं। 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, मतलब ऊपर भी ब्रोमीन है नीचे भी ब्रोमीन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करेगा और ज़्यादा इफेक्ट काम करने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे सबसे इजी वे में होगा, क्योंकि दूसरे कार्बन पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो टॉप पे आपका नंबर 3 रहेगा, टॉप पोजीशन पे, क्योंकि और चारों ऑप्शन में कहीं भी 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यही एक ऑप्शन है जिसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा और डबल इफेक्ट के कारण आपका पहला पोजीशन तो ये गेन करेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका पहला पोजीशन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑप्शन नंबर थर्ड को हम लोग रखते हैं पहला पोजीशन। ऑप्शन नंबर थर्ड तो पहला पोजीशन हो गया। अब हमको देखना है कि दूसरा नंबर पे कौन आएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट तो है, हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे दूरी ज़्यादा है और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है वो दूसरे नंबर पे और यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो तीसरे नंबर पे। अब हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना नज़दीक होगा एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के कारण लॉस ऑफ प्रोटॉन ईजिली होगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन यदि ईजिली होता है तो एसिडिटी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पर जो एसिडिक है वो तो थर्ड है। अब थर्ड के बाद हमको कंपेरिजन करना है कि हेलोजन हमारा कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर हेलोजन आपका दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे हेलोजन तीसरे नंबर पे और यहाँ पे हेलोजन आपका चौथे नंबर पे है। तो जाहिर सी बात है जो दूसरे नंबर वाला कार्बन होगा इस पे प्रभाव इसका ज़्यादा होगा, मतलब एसिडिक ये सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों के लिए कंपेयर करें तो थर्ड वाले ऑप्शन के पास आपका फर्स्ट वाला ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। मतलब थर्ड के बाद आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दिस, दैट इज योर दिस। तो आपका हमारा सेकंड भी गया और हमारा फोर्थ भी गया। अब पहले और तीसरे की बात करते हैं। पहला और तीसरा, दिस इज योर फर्स्ट और यहाँ पे ये आपका जो एग्जांपल जो दिया गया चौथा नंबर, इस चौथे नंबर की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपका सबसे लिस्ट काम करेगा, क्योंकि चौथे नंबर कार्बन पे यहाँ पे स्पीसीज है।
हाइड्रोजन प्रेजेंट तो है लेकिन चौथे नंबर पे है, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट 1 2 3 कार्बन तक दिखता है, चौथे कार्बन तक बिल्कुल ई माइन्यूट हो जाएगा। तो सबसे लिस्ट एच यदि होगा तो चौथा होगा, क्योंकि चौथे नंबर पे आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो सबसे लिस्ट एच का आपका फोर्थ होगा, तो इसका मतलब बीच में आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि ये आपका थर्ड नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका थर्ड नंबर पे है, हाइड्रोजन एटम थर्ड नंबर पे, देन आपका हो जाएगा फोर्थ, देन आपका ऑप्शन फोर्थ होगा। तो ये जो एसिडिटी का ऑर्डर मिला ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका हाइड्रोजन एटम पूरे ग्रुप के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से एसिडिटी ऑर्डर को हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, देन ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, और देन ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ये पूरे एसिडिटी का ऑर्डर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और एसिडिटी के क्रम में हमको देखना है कि हमारा हाइड्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना ही नज़दीक होगा उसका असर उतना ही ज़्यादा होगा, और वहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका उतना ही ईजिली होगा। और लॉस ऑफ प्रोटॉन ईजिली होता है तो एसिडिटी भी आपकी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने एसिडिटी के क्वेश्चन को यहाँ पे पूरी फुल डिटेल क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा, और इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।